द्वात्रिंशच्च सहस्राणि कलौ लक्षचतुष्टयं वेदाग्नि नेत्रैर्गुण्यं हि कृतं त्रेता च द्वापरम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम समझेंगे चारों युगों की अवधि के बारे में, युगानयन के बारे में। हमारे शास्त्रों में वर्णित जो चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनकी अवधि कितनी है। और यह श्लोक इनकी अवधि को बता रहा है। द्वात्रिंशच्च सहस्राणि, आप श्लोक को देखिए। द्वात्रिंशच्च सहस्राणि कलौ लक्षचतुष्टयं वेदाग्नि नेत्रैर्गुण्यं हि कृतं त्रेता च द्वापरम। द्वात्रिंशत् मतलब 32, सहस्राणि मतलब 1000, कलौ मतलब कलयुग और लक्ष चतुष्टयम, लक्ष कहते हैं लाख को, चतुष्टयम मतलब 4। यानी जो कलयुग की जो अवधि है वह है 4,32,000। इसके बाद कहा वेदाग्नि नेत्रैर्गुण्यम ही, गुण्यम ही मतलब गुणा करना है। वेदाग्नि नेत्रैर, वेद की संख्या से, वेद कितने होते हैं तो वेद 4 होते हैं, तो 4 की संख्या से गुणा करना है। अग्नि, अग्नि 3 प्रकार की होती हैं, तो 3 की संख्या से गुणा करना है। और नेत्रई यानी नेत्र 2 होता है, तो 2 की संख्या से गुणा करना है। गुणा करने से क्रमशः ज्ञात हो जाएगा कृतम त्रेता च द्वापरम, यानी कृत युग यानी शतयुग की अवधि, त्रेता की अवधि और द्वापर की अवधि। तो इन संख्याओं का गुणा किससे करना है तो कलयुग की अवधि से। कलयुग की अवधि कितनी है 4,32,000 वर्ष। तो प्रिय दर्शकों, जब 4,32,000 में वेद की संख्या यानी 4 से गुणा करेंगे तो 17,28,000 कृतयुग का वर्ष प्राप्त हो जाएगा, यानी सतयुग का वर्ष प्राप्त हो जाएगा। और इसी 4,32,000 में जब अग्नि की संख्या 3 से गुणा करेंगे तो त्रेता का आयु प्राप्त होगा, त्रेता का वर्ष प्राप्त होगा, और वह होगा 12,96,000 वर्ष। इसी प्रकार जब 4,32,000 में हम 2 का गुणा करेंगे, नेत्र की संख्या जितनी नेत्र होता है उतनी की संख्या से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की अर्धवाई श्लोक में बता ही दिया है, द्वात्रिंशच्च सहस्राणि कलौ लक्षचतुष्टयम, 4,32,000 वर्ष कलयुग की अर्धवाई है। तो प्रिय दर्शकों, युगानयन को यानी युगों के अवधि को ध्यान रखने के लिए, ज्ञात करने के लिए, इसकी जानकारी रखने के लिए आप इस श्लोक को याद कर सकते हैं, इस श्लोक को नोट कर सकते हैं। आप श्लोक पुनः से नोट कीजिए। द्वात्रिंशच्च सहस्राणि कलौ लक्षचतुष्टयं वेदाग्नि नेत्रैर्गुण्यं हि कृतं त्रेता च द्वापरम। बस आपको इतना सा एक छोटा सा श्लोक याद रख लेना है और चारों युगों की अवधि कितनी है यह आपको याद हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह श्लोक समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।